नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं एसडी विजयन जी। एसडी विजयन जी के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी हम इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन आज बेहद ही खास मौका है। खास मौका भी इसलिए है क्योंकि आज 21 जनवरी है और कल 22 जनवरी है। आप समझ ही गए होंगे 22 जनवरी मैंने क्यों कहा। कल का जो दिन है बहुत ही बेहद ही खास है और ये पूरे देश के लिए खास है। कल पूरे देश में उत्सव मनेगा, दिवाली मनाई जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत कुछ कल होने वाला है। तो सर स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। ये देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। जी जी, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि सभी जगह हिंदू तो हैं। जी जी बिल्कुल, पूरे विश्व में हिंदू हैं। जी जी, बाकी सबके लिए भी है, लेकिन विशेष तौर पर हिंदुओं के लिए तो है। बिल्कुल हिंदुओं के लिए है। खैर, आपको आज हमने चर्चा में सर इस वजह से भी शामिल किया है क्योंकि आप जो खैर हम बताना चाहेंगे, जो राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर अयोध्या में, उसमें जो कार सेवक की भूमिका निभा चुके थे उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त नहीं होती और श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है वो नहीं बन रहा होता। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो विजयन जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोबारा से स्वागत कर लेता हूँ आपका। धन्यवाद। हाँ, तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिन जिन की भी भूमिका रही है श्री राम के मंदिर में उनको सबको दिखाया जा रहा है। तो खैर बहुत बड़ा चेहरा है, आते नहीं है जल्दी से मीडिया के सामने। कई मीडिया वालों ने इनको बोला कि आप श्री राम मंदिर पे बोलिए, लेकिन नहीं बोलते हैं। फिर दोबारा से हमने इनको आग्रह किया, विनती की बार बार, तो फिर से बोलने के लिए तैयार हुए हैं। सर श्री राम मंदिर में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, भले बनाने में छोटा सा योगदान, सब छोटा सा योगदान नहीं कहेंगे। जी जी, कार सेवक के नाते में वहाँ गया था। हाँ। दूसरा क्या है कि अभी आपने कहा कि अगर कार सेवक ना होते तो अभी श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा होता। जी, मैंने 2015 में सोशल मीडिया में लिखा था कि 21वीं सदी सनातन की सदी है जी, भगवा विश्व में विश्व ध्वज बनकर लहराएगा। साथ में मेरा ये उसके सपोर्ट में मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं थे, कोई लॉजिक्स भी नहीं थे, बस मन में भाव आया कि, और ये विश्वास पूरा था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सच होकर रहेगा। ये अंदर की कोई आवाज़ थी और आज वैसा वातावरण पूरे विश्व में बन भी रहा है। जी, तो मैंने ये भी कहा था, साथ में लिखा नहीं था इसको, चर्चा में कहा कहीं कि कुछ लोगों को चुना गया है। कुछ लोग जो चुने गए हैं, अगर वो इसमें सहभागिता करेंगे तो उनको लगेगा कि हमने किया। बिल्कुल, पर ये ईश्वरीय कार्य है, वो होना ही होना है। अगर वो सहभागिता नहीं करेंगे तो विधि किसी और को चुन लेगी, किसी और को चुन लेगी। जी, कार्य नहीं रुकेगा, काम तो होना ही है। तो इसलिए कार सेवक एक उनको चुना गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई वैसा ना माध्यम बनता तो किसी और माध्यम से श्री राम मंदिर का निर्माण तो होना ही था। जी, इसलिए मैं उसको भी उतना महत्व नहीं देता। ठीक है, जितना जरूरी है उतना है, लेकिन ये नियति का काम है। बिल्कुल, वो कब किससे क्या कराएगी, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो जानती है। इसलिए हम लोग ठीक है, बस गए थे, इतनी अच्छी बात है। देखिए, कार्यक्रम जो था, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और बजरंग दल और भी कई सारे दल थे जिनका कार्यक्रम था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। आज सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखते हैं तब भीड़ जुटाई जाती है या फिर उसको प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आज भीड़ जुटाई जाती है। लेकिन 1992 और 1990 में जैसे कि 2 बार कार सेवक वहां पे गए, उस दौरान कोई सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, फोन भी ढंग से नहीं था। यानी फोन भी पीएनटी होते थे, जो लैंडलाइन जिसको आप बोलते हैं, बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, और या फिर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल होता था, जो पुरानी तरीके की वायरलेस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो फोन भी ढंग से नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। आपने सोचा था कि इतनी अपार भीड़ एक ऐसे आह्वान पे आ जाएगी जिसमें कि सरकार तक को ढंग से नहीं पता था, यानी केंद्र सरकार को भी नहीं पता था। इसमें मेरी जो जानकारी है जी, जब इमरजेंसी भी लगी थी तो देश में उस समय संघ का कार्य वो अपनी गति से चलता था। तो हम लोगों को बताया जाता था कि उस समय जो सूचना है वो पूरे देश में बहुत कम समय में फैल जाती थी, और जो कार्यक्रम निर्धारित करते थे वो तय होता था, उतनी संख्या भी आती थी। जी जी, तो संघ का एक नेटवर्क था, तो अपने लोगों के माध्यम से उन्हें शायद प्रचार तंत्र की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी।
अपने लोगों के माध्यम से सूचना उनकी सब जगह पहुंच जाती थी। तो ये संघ अगर उसमें सहभागिता नहीं करता तो शायद इस तरह का आयोजन नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं, आपकी बात से सहमत है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जल्दी, और वो भी बिना यानी कि एक होता है ना कि केंद्र सरकार को ना पता लगे या सरकारी एजेंसियों को ना पता लगे, ऐसी चीजें नहीं कि सरकारी एजेंसियां भी वहां पे फेल हो गई, उनको भी नहीं पता लग पाया कि ऐसा कुछ होने वाला है अयोध्या में। ऐसा होता है जी, बहुत बार होता है। अच्छा, नहीं तो एक ये चीज है ना, अभी जो मिस्र की क्रांति हुई उसमें एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पे, उससे वो क्रांति हो गई। देखिए, मैंने कई देशों की सरकारें पलट गई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो मैंने जैसे आपसे कहा कि सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं था उस वक्त में, फेसबुक, ये आपका ऑरकुट, ट्विटर, ये सब कुछ नहीं था। आज जो संघ है उसका भी संपर्क का माध्यम में टेक्नोलॉजी आ गई है। उस समय व्यक्तिगत संपर्क बहुत होता था। जी जी जी, बिल्कुल। तो इतना तेज तो उसका प्रचार प्रसार होता था, वो किसी को शायद नहीं पता चलता था। देखिए आपने, हाँ मैं मान सकता हूँ इस चीज को। आपने अयोध्या में माहौल देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस वक्त। कैसा माहौल था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा था। हम लोग जब यहाँ से निकले हैं तो ट्रेन में निकले थे जी। हमारे पास कुछ चने और कुछ और चीज़ें थी, भुने हुए चने जी। तो एक कार सेवक की पहचान हो गई थी पुलिस वालों के लिए। हाँ, भुने हुए चने जिसके बैग में अगर चने निकले तो पक्का वो कार सेवक है, इसको उतार लो। अच्छा। तो हमारे साथ के कई लोग उतारे गए। वो लोग लखनऊ से पहले वो लोग उन्नाव जेल में डाल दिए गए। तो हम लोग खैर आगे चले गए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं ट्रेन में था तो साथ में एक पीटीआई का फोटो जर्नलिस्ट था जी, वो क्रिश्चियन था। तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कार सेवा करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। तो पुलिस वालों को लगा ये बेचारे अंग्रेजी बोल रहे हैं, कार सेवक नहीं होंगे। पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है? उनको मतलब ये नहीं कहूँगा पढ़ा लिखा कार सेवक नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस वालों के मुताबिक उनकी एक ऐसे एक सोच है कि ये शायद कुछ अलग टाइप के लोग होंगे। तो हम लोग आराम से चर्चा करते हैं, और चर्चा भी राम जन्मभूमि पे कर रहे थे। और वो कोई नहीं सुनेगा, लोग यही सुनेंगे कुछ अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो ये कुछ अलग टाइप के लोग हैं। जी 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 जी। तो उससे मेरे पास आए, कई बार पुलिस वाले आए, साथ से गुजरे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो एक बचाव हो गया। तो उसने पूछा, कहा कि भाई आप जा रहे हो वहाँ पे, उससे तो हिंसा फैलेगी। मैंने कहा बिल्कुल फैलेगी। बोले दंगे होंगे, मैंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से होंगे। बोला देश का माहौल बिगड़ेगा, मैंने कहा बिगड़ेगा, मुझे पता है इसीलिए जा रहा हूँ। नहीं तो माहौल बिगाड़ने गए थे आप या माहौल को सुधारने गए? नहीं, मैं आ रहा हूँ उस विषय पे। ऐसा मैंने कई जगह स्वीकार किया कि हम जो कर रहे हैं उससे ये सब चीजें होंगी। साथ में मेरा कहना था कि क्या हमारे नहीं जाने से भी ये नहीं होगा? जी, हम नहीं जाएंगे तो भी ये जो वातावरण बन रहा है उसमें दंगे भी होंगे, हिंसा भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसको अपने हाथ में विषय को ले लेते हैं तो फिर ये कंट्रोल रहेगा, नियंत्रित रहेगा। बिल्कुल। तो मेरा तर्क ये था कि हम जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव सोच के साथ जा रहे हैं। हम माहौल खराब करने नहीं जा रहे, माहौल बनाने, हम माहौल को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं ताकि वो नियंत्रण में रहे। और उससे अगर टल सकता है तो शायद हम लोग पहले ऐसा कोशिश करते, लेकिन टलना नहीं, ये तो पता था। ऐसा लगा कि आपको माहौल नियंत्रण में रहा? हाँ, जितना बिगड़ सकता था उससे ज्यादा शायद तो नियंत्रण में रहा नहीं, लेकिन मेरे नियंत्रण होते होते ही आज ये स्थिति बनी है कि आज जो देश में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है। उसके अलावा जो भारत का विश्व में एक संदेश जा रहा है, पॉजिटिव संदेश, सकारात्मक, ये भारत जो है विश्व के लिए, कल्याण के लिए सोचता है, शांति की तरफ सोचता है। ये जितने भी संदेश हैं वो इसलिए जा रहा है कि उस समय ये माहौल बना, उसका एक योगदान है उस माहौल का। खैर, उसकी वजह से ऐसे लोग आए ना जो आज कुछ एक माहौल बना रहे हैं पूरे विश्व में। चलिए, खैर मान सकते हैं। थोड़ा सा कठोर सवाल है जो हो सकता है, कठोर सवाल तो नहीं कह सकते, खैर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कह सकते हैं, कटु कह लीजिए। हाँ, कटु कह सकते हैं इसको। देखिए, श्री राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, और जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, देखिए शंकराचार्य की जो भूमिका है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो बहुत ऊपर रहती है। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य हैं वो हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। 4 शंकराचार्य। आज के वक्त में शंकराचार्य को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं,
रीजन आपको पता ही है, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। जी इस पे शंकराचार्य भी अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। जी दुख ये है उनका कहना है कि देखिए, हम सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, जी और आज एक किसी के भी कहने पे या कुछ भी आप सोच लीजिए, हमें गालियां दी जा रही हैं, जी हमें वहां पे बुलाया नहीं जा रहा है, हमें इनविटेशन नहीं भेजा। तो शंकराचार्य का जो दर्द है, जी या जो शंकराचार्य की जो उपेक्षा हो रही है, तो इससे आप कितने सहमत हैं? इस पे हम आपका जवाब चाहते हैं। निसंकोच निसंदेह जो है उनका स्थान सर्वोच्च है जी। अगर उस समय और कुछ मतांतर जो थे हमारे, उनका भी स्थान जैसे रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वो बिल्कुल। लगभग समकक्ष ही रहा। हम्म तो अलग अलग उनकी जो परंपरा देखेंगे तो उनके समकक्ष लोग हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान उनका बन गया कि उनको सर्वोच्च हम कहते हैं, मानते हैं। और ये भी सच है कि हिंदू धर्म में इस तरह के सर्वोच्च स्थान होने आवश्यक हैं जी। क्योंकि अगर आप बागडोर किसी के हाथ में देना चाहते हैं जिम्मेदारी तो किसको देंगे? तो शंकराचार्य हमारे पास पहले से उनके पद उपलब्ध हैं और अच्छे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं। वही वैसे जैसे क्रिश्चियन में पॉप होते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है उनकी स्थिति को कमजोर नहीं होना चाहिए, ना किसी को करना चाहिए। और बल्कि मैंने संघ के एक बड़े अधिकारी उनसे कहा भी था कि हम कोशिश करेंगे चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहा तो होगा वो। अगर वो मुंह से निकले हैं वचन तो मिथ्या नहीं जाएंगे। लेकिन चारों शंकराचार्य नाराज हैं इस पर, एक नहीं। उनकी नाराजगी एक उसका कारण है, वो शास्त्र के अनुसार बात कह रहे हैं। अभी का विषय श्रद्धा का है। शास्त्र के विषय में सामान्य हिंदू को जानकारी नहीं है, उसको पता ही नहीं कि शास्त्र का क्या विषय है। उसके पास तो श्रद्धा है। बिल्कुल सही बात है। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी वो स्थिति है कि मैं उस पर चर्चा ज़्यादा करूँ। और अगर पता भी है तो शायद उचित नहीं रहेगा उस पर चर्चा करना। लेकिन अभी जो जनमानस का जो भाव है वो राम के प्रति श्रद्धा है। इसमें शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो हमें उत्पन्न करनी है। हिंदू समाज में शास्त्र के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों का ज्ञान वो तो देना है, बिल्कुल देना है। अभी जो भाव है उनका, जो उल्लास का वातावरण है, वो राम के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए जो भी भाव जा रहा है राम के प्रति जा रहा है। अगर उसमें बीच में कोई आता तो स्वाभाविक जनाक्रोश राम के किसी को भी लगता है कि कोई राम के विरोध में बोल रहा है। तो लेकिन वो विरोध में नहीं है, वो विरोध में हो भी नहीं सकते। वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च स्थिति वाले लोग हैं, बिल्कुल पूज्य हैं, वो कभी नहीं हो सकते। उनका सब कुछ जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, उसको बाद में देखा जा सकता है। अभी के लिए उसको थोड़ा भूल करके जो अभी का वातावरण है उसको पूरा किया जाए। शायद अभी ध्यान उस पर ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, खैर मेरा फिर से राम मंदिर पे हम दोबारा से वापस आ जाते हैं घूम फिर कर। जी, आज राम मंदिर की जो भव्यता है काफ़ी मेरे हिसाब से चर्चा का विषय है। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। आप 22 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, या आप अपने घर से पूजा करेंगे, या किसी के पास जाएंगे? मतलब हम आपसे जानना चाह रहे हैं। इनविटेशन तो आपके पास भी है? नहीं, मेरे पास इनविटेशन अच्छा नहीं है। नहीं। तो इसका रीजन, इनविटेशन आपके पास होता भी तो मैं शायद अभी नहीं जाता। अभी नहीं जाते? हम लोगों ने मेरे हिसाब से राम मंदिर के जितने भी जो देख रहे हैं, चाहे वो चंपत जी हो या और भी हो, वो सब आपके बहुत लोगों ने साथ काम किया सारा। जी जी, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी ना जाने का विषय ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। भीड़ होगी वहाँ पे, भीड़ भी होगी। वो एक वातावरण वही होगा जिस समय हम लोग गए थे वहाँ पे। जी जी। तो हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, थोड़ा दर्शन का लाभ लेंगे। इस समय पता नहीं हमें वहाँ नजदीक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हाँ। तो चलो बाद में जाएंगे तो आप नजदीक भी जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, वहाँ सारी टोली अपनी है वहाँ पे। अपने परिचित लोग हैं, अपने साथ काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो जाएंगे, आराम से दर्शन करेंगे प्रभु के। बहुत बढ़िया। अभी का ऐसा हम लोगों का जो अपनी टोली है उसका विचार है कि इतनी भीड़ में भी नहीं जाएं। सबको जो नज़दीक पहुँचे दर्शन करें, उनको बस वो हमारी ओर से प्रणाम कर लें प्रभु को। तो आप एक तो खैर अच्छी बात है आपने बताई कि अभी नहीं जा रहे हैं, बाद में जरूर जाएंगे। हम आपसे एक छोटा सा एक संदेश भी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या जो भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे श्री राम मंदिर के लेकर?
देखिए, श्री राम मंदिर के निर्माण के कारण पूरे विश्व में एक हिंदुओं के मन में सकारात्मक भाव आया है। अपने मूल विषयों के प्रति आस्था का भाव बना है और हिंदू कहीं ना कहीं जागृत हुआ है। और हिंदू जब जागृत होता है तो ऐसा नहीं होता कि वो कुछ नकारात्मक सोच उसके मन में आए। स्वाभाविक सनातन की जो सोच है उसके मन में वो आएगी और वो पूरे विश्व में परिलक्षित भी हो रही है। बिल्कुल, ऐसा कहीं भी नहीं है कि पूरे विश्व में कहीं हिंदू बैठ के कुछ नकारात्मक कार्य कर रहा हो। वो जहाँ जाता है वो उस देश के प्रति, मानवता के प्रति और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्य करता है। तो इसलिए अच्छा भाव बन रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। ये अभी कहीं पहुंचे नहीं, बिल्कुल शुरू हुआ है। इसके बाद जो वातावरण बनेगा वो भारत को फिर विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित करेगा। बहुत बढ़िया। अभी तो राममय वातावरण है और इसका हर कोई ये बना आनंद ले रहा है। ये बना रहेगा, बना रहेगा। अभी इसके बाद हम लोगों का एक शक्तिपीठ वाला विषय आएगा जी। तो मुझे नहीं पता कितने ट्रिलियंस टाइम्स ऊर्जा और पैदा होगी, क्योंकि 51 शक्तिपीठ एक साथ जब उतरेंगे जी। अभी तो एक राम मंदिर के विषय को हमने छेड़ा है। जब 51 शक्तिपीठ उतरेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल, हम कहते हैं सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी परम शक्ति है और वो उससे फिर हम विश्व के लिए ज्यादा कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, प्लेनेट के लिए कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। अंतिम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आखिर में आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्री राम मंदिर जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं अयोध्या में, उसका सौंदर्यकरण हो रहा है, अयोध्या का बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर श्री राम जन्मभूमि से और जो सनातन की स्थिति, भारत की स्थिति पूरे विश्व में हो रही है, स्थानीय स्तर पर थोड़ा विरोध रहता है और शायद रहेगा भी, लेकिन मुझे तो सकारात्मक नजर आता है वो सब कुछ। अभी उनकी भूमिका बड़ी है, उसमें उनके आने के बाद एक हिंदू समाज में एक उल्लास का वातावरण आया। बिल्कुल। ये तो हम भी जानते हैं कि पहले वो सोशल मीडिया में हिंदू किस प्रकार की बातें लिख पाता था, फिर जब जो ही प्रधानमंत्री आया तो वो थोड़ा नेगेटिव भी हुआ। बहुत नेगेटिव इस कारण से कि वो बहुत ज़्यादा उत्साह में, अति उत्साह में आकर के थोड़ा कट्टर भी होने लगा, या उसकी बातों में जो रोष इतने सालों से दबा था वो झलकने लगा। अब वो भी थोड़ा थम चुका है। अब लोग पॉजिटिव बात ज़्यादा करते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसा अचानक नई नई ताकत आती है तो उसका प्रदर्शन ज़्यादा होता है जी। तो उस समय कुछ नजर आया, लेकिन अब लोग संभल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अभी, ये मोदी जी का जादू है सब, उनका बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान है, जादू नहीं कहेंगे। पता नहीं, मैं शायद उनका उस तरह से भक्त नहीं हूँ जैसा लोग मानते हैं, लेकिन मैं उनका समर्थक है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार भी उनको एक बागडोर वो संभालेंगे। अच्छा। फिर उनके मतलब चांस मिलना चाहिए। मिलेगा भी। चलिए, मिलेगा भी, उसमें उसको कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चांस मिलता है नहीं मिलता है, ये तो जनता बताएगी। हम और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नहीं, खैर मैं डिसाइड नहीं। हम लोग उसमें योगदान करेंगे। अच्छा, योगदान करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से करेंगे। कोई राजनीतिक कारण नहीं योगदान करने का। मुझे तो खैर बहुत सारी चीजें पता है आपके बारे में जो खैर नहीं बता सकते, कुछ प्रोटोकॉल भी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आपने बोल दिया है तो कुछ ना कुछ होगा। निश्चित रूप से होगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत साइलेंटली कार्य करते हैं, किसी को पता नहीं लगता, यानी कि इस कान से इस कान तक भी नहीं जा पाती है बात। और मेरे हिसाब से जो कार्य ये कर रहे हैं, पूरे विश्व के कुछ ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं विश्व में जिनके लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होता कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे तो वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। अगर कुछ कहना है तो आप एक बार हमारे दर्शकों से कह सकते हैं। बस ये है कि जो इस समय जनमानस का जो भाव है वो बहुत सकारात्मक है, इसको आगे बढ़ाते रहिए और भारत के साथ साथ विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, पर्यावरण का कल्याण हो, इस पर कार्य करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में हम यहीं पर अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और कल का जो दिन है, भव्य दिन है, आप भी सब लोग श्री राम के अपने अपने घरों पर दर्शन करें। आपके घर में टीवी है,
लाइव दिखाया जाएगा सब कुछ, तो आप दर्शन करें। और चलिए। सबके लिए जय श्री राम। समस्त जय श्री राम। भारतवासियों को इस पावन बेला की शुभकामनाएं। जी प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हो रहे हैं। अब ऐसा घर घर लोग मान रहे हैं कि हमारे घर आ रहे हैं। हमारे घर आ रहे हैं जी। तो बस सभी लोग खुश रहें, अच्छा वातावरण देश में बने बिल्कुल, और ये लगातार आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो इसी के साथ में बहुत जय बहुत सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।